नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस वालों ने घोषणा की है वो चुनाव आयोग जाकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुझे इनसे डरना चाहिए क्या? मैं कांग्रेस से कह देता हूँ कि आप अगर मुझे रोकना चाहते हो तो दुनिया के कोई भी कोर्ट में चले जाएं। मैं तो जनता के कोर्ट में खड़ा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे? अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए। एक जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए। मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आज प्रदेश के दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दमोह में मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की भ्रष्टाचार मशीन के सभी पहिए पंचर कर दिए। पीएम ने देश की विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एक बार फिर पूरा देश एक बार फिर मोदी सरकार कह रहा है। दमोह की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। हैं क्यों? क्योंकि वो यहां सरकार में नहीं है। अगर गलती से भी कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में आ गई तो हर काम में 85% कमीशन तय है। ये उनके एक प्रधानमंत्री 85% तय करके गए। फिर न यहां विकास होगा और न ही कोई काम होगा। कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को, कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है।
4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था, घर से काम पर जाना भी मुश्किल था। अरे बेटा भी मां के कमरे में जाने से डरता था, कहीं कोरोना मां को न लग जाए, बेटा भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रायपुर के झाबुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, डबल इंजन सरकार के लाभ से गुजरात विकास के नए आयाम छू रहा है। मध्य प्रदेश भी विकास की अपार संभावनाओं वाला राज्य है। डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगा। ये डबल इंजन सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के टॉप 3 अर्थतंत्र वाले राज्यों में शामिल होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश को कौन भूल सकता है, जब राज्य में सभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता के लिए भाजपा पर अपना विश्वास की मुहर लगाने का अवसर आ गया है। ये विधानसभा चुनाव हमारे वैश्विक नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का अवसर है। 2014 और 2019 के 14 या 19 दोनों लोकसभा चुनाव के साथ साथ आपने पिछले 2 दशकों से राज्य विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार प्रेम दिया है। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी आप भाजपा के प्रति अपने अटूट विश्वास को एक बार फिर दोहराएंगे और इस बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाएंगे। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिसे पिछले 2 दशकों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के सुशासन और सक्षम नेतृत्व का लाभ मिला है। डबल इंजन सरकार के लाभ से गुजरात विकास के नए आयाम छू रहा है। मध्य प्रदेश भी विकास की अपार संभावनाओं वाला राज्य है। डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगा। ये डबल इंजन सरकार के अथाक प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के टॉप 3 अर्थतंत्र वाले राज्यों में शामिल होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर निवाड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस समस्या का नाम है, आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए गए थे। पार्टी उनकी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली है, इसलिए वो पहले ही धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। कांग्रेस तो स्वयं में समस्या का नाम है। भैया बहनों, अंतर फर्क साफ है। एक समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान, समाधान। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कल आपने देखा होगा राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं
पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, रामायण का एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने चाल चली और भगवान राम तथा लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक लेकर गए और फिर हनुमान जी उन्हें लेने पाताल लोक गए। अहिरावण को हराया, फिर भगवान राम और लक्ष्मण को वापस लेकर आए। इसका एक मुख्य संदेश है कि जब अन्याय होता है तो उसमें हमें लड़ना है। 2018 में आपने एक सरकार चुनी और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ छल किया, उसी तरह से आपके साथ हुआ। कुछ बहरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आज अगर आप हनुमान जी की तरह नहीं बनेंगे तो अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन करेगा। उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हाँ? और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा?
मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी सोच है। बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।